इस वीडियो में हम बात करेंगे इंड्यूसमेंट के बारे में। इंड्यूसमेंट क्या होता है, उसको कैसे यूज़ करें और उसको कैसे आइडेंटिफाई करें। अगर आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट कर रहे हो और इंड्यूसमेंट नहीं पता तो समझ लो आप भी एक रिटेलर की तरह ही सोच रहे हो, क्योंकि इंड्यूसमेंट वो पॉइंट होता है जहाँ पे सारे स्टॉप लॉस हंट होते हैं और उसके बाद हम एंट्री करते हैं बाय या सेल में। ये दोनों साइड में काम करता है, चाहे आपका बुलिश ट्रेंड हो चाहे आपका बेरिश ट्रेंड हो। हर मार्केट में हर एक ट्रेंड में ये काम करता है। बिना इंड्यूसमेंट बिना स्टॉप लॉस हंट के आप अगर एंट्री ले रहे हो तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपके जो ट्रेड है ना वो लॉसेस होंगे। तो इंड्यूसमेंट को कैसे आइडेंटिफाई करें और ये कैसे काम करता है, पहले इसको थोड़ा डायग्राम से समझते हैं, उसके बाद हम चार्ट पे जाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो मार्केट हमारा जो है बुलिश ट्रेंड में है और ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा है, कंटिन्यू ऊपर जा रहे हैं। और जब मार्केट ऊपर जाता है कंटिन्यूशन ट्रेंड में उसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं। और जब मार्केट चेंज होता है, जैसे कि यहाँ पे चेंज हुआ, उसे चेंज ऑफ कैरेक्टर कहते हैं, क्योंकि एक पहला रिवर्सल साइन होता है मार्केट का ट्रेंड चेंज होने का। ठीक है, तो सबसे पहले हम बॉटम से बात करते हैं इस पॉइंट से। तो मार्केट जैसे ही ऊपर गया, यहाँ पे मार्केट आपने नोटिस किया होगा कभी भी रैंडमली सीधा नहीं जाता है। बहुत कम चांसेस होंगे कि मार्केट एकदम शार्पली ऊपर गया। मार्केट जब भी ऊपर जाएगा तो करेक्टिव वे में जाएगा, लाइक दिस, ऐसे करके। ठीक है, जैसे कि मैंने मेंशन किया, मतलब छोटी छोटी वेव बना करके ऊपर की तरफ जाएगा। और यही चीज़ें आपको लोअर टाइम फ्रेम, हायर टाइम फ्रेम, हर एक टाइम फ्रेम में एप्लीकेबल होंगी। ऐसा नहीं कि किसी एक टाइम फ्रेम में काम करेगा, हर एक टाइम फ्रेम में काम करेगा। चाहे आपका 1 मिनट हो या 1 डे हो या 1 वीक हो, 1 मंथ हो, कुछ भी हो, हर एक टाइम फ्रेम में बराबर काम करेगा। इंड्यूसमेंट को बस आइडेंटिफाई करना आना चाहिए आपको। तो मार्केट जब करेक्टिवली ऊपर जाता है और ऊपर जाने के बाद एक पुलबैक लेता है, जैसे हम डीपर पुलबैक कहते हैं, उस केस में क्या होता है, जो रीसेंट हाई होता है या रीसेंट लो होता है, मैं इंटरनल स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ। जैसे ये हमारा प्रीवियस लो यहाँ पे है, ये हमारा फर्स्ट इंटरनल लो है और मार्केट को इसका ब्रेक करना चाहिए। ये ब्रेक होने के बाद में ही मार्केट ऊपर जाएगी। तो मार्केट ने जैसे ही इसको लिया उसके बाद ही हम यहाँ पे बाय देखेंगे। अगर आप यहाँ पे बाय कर रहे हो तो ये आपके लिए रिस्की एंट्री होगा, क्योंकि आपने मार्केट ने यहाँ से इंड्यूसमेंट नहीं लिया है। तो ये इस टाइप से हम इसको मार्क कर सकते हैं, ये हमारा इंड्यूसमेंट है। और नेक्स्ट अटैम्प्ट में क्या हुआ, मार्केट अगेन ऊपर गई, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद में आप देखोगे मार्केट ने जो ऊपर गई है ना वो करेक्टिवली ऊपर गई है। तो जो पहला इंटरनल लो है वो कहाँ पे, आपका इस पॉइंट पे। तो ये हमारा हो जाएगा इंड्यूसमेंट। पहला इंटरनल लो जो होता है वो इंड्यूसमेंट होता है बुलिश मार्केट में। ठीक है, तो इसको मार्केट को लेना ही चाहिए। समटाइम क्या होता है, मार्केट इंड्यूसमेंट भी लेती है और फिर क्या होता है, हमारे एक्सट्रीम जो ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पे टाइप करती है। और मैंने आपको बताया है कि 2 ऑर्डर ब्लॉक जो आपके होते हैं वही काम के होते हैं, उनको कैसे आइडेंटिफाई करें मैंने ऑलरेडी इस पर वीडियो बना दी, आप जा कर के चेक कर सकते हो, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। मैं सिर्फ इस वीडियो में सिर्फ आपको इंड्यूसमेंट का बता रहा हूँ कि इंड्यूसमेंट कैसे काम करता है और वो कैसे करके हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मार्केट ने जैसे इंड्यूसमेंट लिया, मार्केट एक्सट्रीम पे टाइप करी आपके यहाँ पे, और मार्केट फिर से ऊपर गई और मार्केट अगेन ऊपर गई। तो हमारा जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे हुआ। अब जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ उसके बाद अगर आप देखोगे मार्केट ने किस टाइप से गई है, इस टाइप से। तो ये जो पहला लो पॉइंट होता है ये हमारा इंड्यूसमेंट होता है। मार्केट को इसको लेना चाहिए, उसके बाद ही मार्केट ऊपर जाती है। मार्केट ने क्या किया, ये इंड्यूसमेंट लिया यहाँ से, मार्केट ने यहाँ से एक पुलबैक दिया ऊपर की तरफ, थोड़ा सा रिएक्शन दिया और यहाँ से क्या हुआ, मार्केट फेल हो गई और हमारा जो स्ट्रक्चर था वो इसको ब्रेक कर दिया। यानी कि मार्केट अब बुलिश से बेरिश में कन्वर्ट हो रही है। तो जब मार्केट हमारी बुलिश से बेरिश में कन्वर्ट होती है तो हमें क्या है, अब हमें क्या है, अपना इंटरनल हाई आइडेंटिफाई करना है। अगर हम इस केस में देखें तो हमारा जो स्ट्रक्चर है कुछ इस टाइप से ब्रेक किया है, ये हमारा इंटरनल होता है और ये हमारा पूरा जो मूव होता है उसको हम मेजर कहते हैं। तो मार्केट ने जैसे इसको ब्रेक किया, जो पहला हाई है वो हमारा इंड्यूसमेंट होता है, इसी को इंड्यूसमेंट बोलते हैं। और इस तरीके से आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो, पहला इंटरनल हाई या लो उसको इंड्यूसमेंट कहते हैं। इसका एक दूसरा तरीका भी है जो कि काफ़ी ईजी भी है, आपको समझ में भी आ जाएगा। ये जो होता है एक तरीके से आप कह सकते हो ब्रेकआउट या फेकआउट टाइप से होता है। जैसे कि मार्केट आपका बुलिश है यहाँ पे, ठीक है, तो ये आपकी ट्रेंड लाइन ब्रेक करना ज़रूरी होता है। ब्रेक होगी तो आपको सेल नहीं करना है, आपको यहाँ से बाय प्रोबेबिलिटी देखनी है। आप जब भी देखोगे कुछ इस टाइप से ये ट्रेंड लाइन आपकी ब्रेक हुई तो ये हमारा जो है इंड्यूसमेंट होता है और मार्केट ऊपर जाती है। यहाँ से भी ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई और ये इंड्यूसमेंट होता है, यहाँ से मार्केट ऊपर जाती है, लेकिन यहाँ से मार्केट पूरा ही चेंज हो गई है। तो यहाँ से हमारा स्ट्रक्चर चेंज हो गया, तो इसको चेंज ऑफ करेक्टर करेंगे। अब हम अपनी ट्रेंड लाइन यहाँ से ड्रॉ करेंगे। तो ये वाला जो पॉइंट होता है ना, इस वाले पॉइंट पे इसको बोलते हैं इंड्यूसमेंट, क्योंकि इसने सारे स्टॉप लॉस कलर किए इसके अबव वाले, और जो भी ब्रेकआउट पे बाय करते हैं उनके स्टॉप लॉस इसके नीचे आ जाते हैं।
और ट्रेंड लाइन पे जो सेल करते हैं उनके स्टॉप इसके अबव आते हैं। तो क्या करती है मार्केट, दोनों के स्टॉप लॉस हंट करती है। इंड्यूसमेंट का मतलब होता है इंड्यूस करना, लोगों को इंड्यूस करना किसी एक लेवल पर बाय करने के लिए। इंड्यूसमेंट आपका सप्लाई डिमांड भी हो सकता है, मतलब वो एक लिक्विडिटी क्रिएट करता है। स्टॉप लॉस हंट होते हैं, उसके बाद ही मार्केट ऊपर या नीचे आती है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई हो कि इंड्यूसमेंट क्या होता है। इंड्यूसमेंट का मतलब पहला हमारा जो इंटरनल हाई लो होता है उसको जब मार्केट ब्रेक कर देती है तभी मार्केट हमारे अगेंस्ट में जाती है। या फिर आप इसको इस तरीके से भी मार्क कर सकते हो, जब हमारा ब्रेकआउट होता है उसके बाद जो होता है उसको हम इंड्यूसमेंट कहते हैं। ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट ऊपर जाए या फिर नीचे जाएगी, इस टाइप से हम इसको मार्क कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको लाइव चार्ट पे दिखा देता हूँ, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। बैंक निफ्टी के चार्ट पे मैं आपको दिखा दूंगा, जिससे कि इजी टू अंडरस्टैंड हो जाएगा, समझने के लिए कि उसको कैसे करके हम आइडेंटिफाई करें, कैसे करके उसको मार्क करें। आप चाहें तो इसका एक स्नैपशॉट भी ले सकते हो और इसको अपने पास सेव कर सकते हो, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो मेरे सामने बैंक निफ्टी का चार्ट है, ये 1 मिनट का चार्ट है। आप किसी भी टाइम फ्रेम में अप्लाई कर सकते हो, चाहे आपका 1 मिनट हो, 5 मिनट हो, 15 मिनट हो, कोई भी टाइम फ्रेम हो, हर एक टाइम फ्रेम में आप अप्लाई कर सकते हो और सेम प्रोसेस रहेगा उसको आइडेंटिफाई करने का। मैं सिर्फ आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ इस वीडियो में कि इंड्यूसमेंट को कैसे आइडेंटिफाई करें। मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि उसको कैसे ट्रेड करना है, वो मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि कैसे करके एंट्री ले सकते हैं, कैसे करके ऑर्डर ब्लॉक आइडेंटिफाई करें, कैसे करके हम अपने ऑर्डर फ्लो को आइडेंटिफाई करें। सारा कुछ कंटेंट मैंने ऑलरेडी बना दिया है आपके लिए। मैं सिर्फ इस वीडियो में आपको इंड्यूसमेंट आइडेंटिफाई करना और उसका कैसे करके बिहेव होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि अगर आप देखोगे स्टार्टिंग से मार्केट का ट्रेंड बेरिश है, तो बेरिश ट्रेंड में क्या होना चाहिए, मार्केट अपने इंटरनल हाई को ब्रेक करे। तो इस मार्केट में अगर आप देखोगे ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, उसके बाद में पहला इंटरनल हाई कहाँ पे हमारा, जो कि यहाँ पे, ये एटलीस्ट ब्रेक होना चाहिए, तब जा करके हम इसको सेल कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता कि मैंने कैसे करके मार्क किए लोअर लो लोअर हाई, आप मेरा वीडियो देख सकते हो। मैंने हर वीडियो में मेंशन किया कि कैसे करके आइडेंटिफाई करें, और पहला वीडियो मैंने बनाया कि मार्केट का स्ट्रक्चर कैसे करके आइडेंटिफाई करना है, आप उसको भी देख सकते हो, जिससे कि आपको पूरा क्लियरली एक आइडिया लग जाएगा कि चीज़ें कैसे करके काम कर रही हैं और मैंने इनको कैसे करके मार्क किया है। कोई भी पॉइंट यहाँ पे रैंडमली नहीं है, हर एक पॉइंट लॉजिकल है। तो आप जा करके पहले वीडियो देखें, जिससे कि आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ये हमारा पहला हाई है जिसको ब्रेक करना ज़रूरी होता है, और 2 ही पॉइंट से मार्केट ब्रेक होती है। एक होता है इंड्यूसमेंट के बाद में और दूसरा होता है एक्सट्रीम पे टैप होने के बाद में। तो मार्केट ने इंड्यूसमेंट इस पॉइंट को बोलेंगे हम, जो पहला इंटरनल हाई होता है, और इसको आप चाहें तो कुछ इस टाइप से भी ट्रेंड लाइन के थ्रू भी आप ड्रॉ कर सकते हो। इस तरीके से जब मार्केट अपना ट्रेंड लाइन ब्रेक करेगी एक बेरिश मार्केट में और ब्रेकआउट देगी ऊपर के लिए, तो हमें सेल करना है, बाय नहीं करना है, हमें रिवर्सल ट्रेड नहीं कैच करना है, हमें कंटिन्यूशन कैच करना है। ये फेक आउट होता है, एक टाइप से एक फेक मूव होता है, जिससे कि लोग इंट्रोड्यूस होते हैं यहाँ पे बाय के लिए, क्योंकि उनको लगता है कि मार्केट अब यहाँ से चेंज हो गया। अगर मैं इसको थोड़ा एक्सटेंड कर दूँ कुछ इस तरीके से, तो लोगों को लगता है कि ब्रेकआउट हो गया, मार्केट ऊपर जा रही है। लेकिन ऐसा नहीं होता, मार्केट 2 ही पॉइंट से रिएक्ट करेगी, पहला इंड्यूसमेंट लेने के बाद और दूसरा एक्सट्रीम का। इस केस में मार्केट जो है वो एक्सट्रीम से आपकी टैप हुई है और उसके बाद ही मार्केट नीचे आई है, जो कि इस पॉइंट से आई है। ठीक है, तो मार्केट ने एक्सट्रीम पे टैप किया और फिर मार्केट नीचे आई है। मार्केट ने अगेन ब्रेक किया और ब्रेक होने के बाद आप देखोगे कि हमारा ये ब्रेकआउट हुआ। अब ये ब्रेकआउट हुआ तो फर्स्ट इंटरनल हाई हमारा कहाँ पे, वो हमें मार्क करना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे। तो मार्केट ने इस हाई को जैसे ही लिया, मार्केट हमारी नीचे की तरफ जाएगी। इस केस में हमारी 2 ही पीवाई काम के होते हैं, पहला इंड्यूसमेंट के बाद और दूसरा एक्सट्रीम पे। तो दोनों को मैंने बता दिया कि कैसे करके उनको आइडेंटिफाई करें और कैसे करके उनको मार्क कर सकते हैं। तो जैसे ही मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया, मार्केट नीचे गई। अब मार्केट नीचे आई, यहाँ पे एक नया लो बनाया जो कि इस पॉइंट पे है। अब हम क्या देखेंगे कि मार्केट अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करे नीचे के लिए और फिर हम अगेन नया ट्रेड लें। लेकिन मार्केट ने क्या किया, मार्केट ऊपर गई और मार्केट ने चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया, यानी कि मार्केट का जो ट्रेंड था वो अब चेंज हो गया है। अब इसके बाद अगर आप देखोगे तो पहला इंटरनल लो कहाँ पे है, इस बुलिश मार्केट में, क्योंकि मार्केट ने अब नया हायर हाई बना दिया है। और आप चाहें तो इसको ट्रेंड लाइन भी डाल सकते हो, जिससे कि आपको आइडिया लग जाएगा, इजी टू अंडरस्टैंड हो जाएगा कि कैसे करके हम उसको मार्क कर सकते हैं। तो पहला जो इंड्यूसमेंट होगा इस वाले माइक्रो को मान सकते हैं, जो कि एक्चुअल में वैलिड है आपके लिए। तो मार्केट ने जैसे ही इंड्यूसमेंट किया, उसके बाद हम इसमें क्या देखते हैं कि मार्केट हमारे 2 ही पीवाई पे काम करते हैं। पहले उनको पीवाई को आइडेंटिफाई करो और मार्केट कहाँ से जा सकता है, कि मार्केट पहला मेरा इंड्यूसमेंट से और दूसरा एक्सट्रीम से। तो इंड्यूसमेंट तो हमारा हो गया, मार्केट इंड्यूसमेंट से तो नहीं गया, नीचे की तरफ आया और नीचे वाले जो पीवाई हैं उनको टाइप करके मार्केट ऊपर की तरफ गया है। अगेन मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया यहाँ पे, और जब मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती है, हमें यहाँ पे ड्रॉ करनी होती है ट्रेंड लाइन। अगर आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे इस टाइप से,
तो देखोगे मार्केट ने यहाँ पे फेक आउट किया है। काफ़ी लोगों को लगता होगा कि आपने यहाँ से क्यों नहीं किया, ये भी तो एक ट्रेंड लाइन है और चाहे तो आप यहाँ से भी कर सकते थे। बिल्कुल कर सकते थे, लेकिन आपको सबसे पहले स्ट्रक्चर देखना होगा कि हमारा स्ट्रक्चर वैलिड कहाँ पे है। यहाँ पे अगर हम करेंगे तो स्ट्रक्चर हमारा वैलिड नहीं है, क्योंकि कोई भी डीपर पुल बैक नहीं आया। और डीपर पुल बैक कहाँ पे आया, ये वाला है जो कि यहाँ पे है, ठीक है। तो मार्केट ने इसको नीचे की तरफ आया, ये डीपर पुल बैक है, और मार्केट ने एक ट्रेंड लाइन जो है वो ब्रेक करी। तो इससे एक आइडिया आता है आपके कि मार्केट में जनरली क्या हुआ, जैसे ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई कि मार्केट में अब सेलर्स आए हैं और सेलर्स अपने स्टॉप लॉस हंट करा करके ही मार्केट जो है ऊपर जाती है। मार्केट आप जो सोचते हो वैसे नहीं करती, मार्केट आपके अपोजिट करती। आपको थोड़ा डिफरेंट सोचना पड़ेगा कि ब्रेकआउट हो रहा है, आपको कभी भी बाय नहीं करना है, आपको सेल की पॉसिबिलिटी देखनी है। क्योंकि ब्रेकआउट जब भी होता है वो ज़्यादातर आप देखोगे रिवर्सल ट्रेंड में देखने को मिलेगा, और रिवर्सल ट्रेंड सबसे ज़्यादा फेल होते हैं। ये आपका पॉइंट हो गया, इसको इस तरीके से भी मार्क कर सकते हैं। अगर इस केस में अगर आप देखोगे कि हमारा इंटरनल लो कहाँ पे, तो वो इस पॉइंट पे जो कि मार्केट ने नहीं लिया है, और यही पॉइंट है जहाँ से हम इसको मार्क भी कर सकते हैं, और दूसरा ये ट्रेंड लाइन से भी मार्क कर सकते हैं। तो ये दो तरीके होते हैं इंड्यूसमेंट को मार्क करने के लिए। मार्केट ने अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद में आप देखोगे अगर आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे कुछ इस टाइप से, ठीक है, तो इस केस में भी आपका फर्स्ट इंटरनल लो कहाँ पे है, तो ये वाला जो पॉइंट है आपका, ये आपका इंड्यूसमेंट हो गया, क्योंकि यही पॉइंट है जहाँ से मार्केट ने इसको ब्रेक किया है, और ब्रेक करने के बाद में हमें डीपर पुल बैक दिया है। आप चाहें तो इसको यहाँ से करेंगे तो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि मार्केट ने यहाँ से डीपर पुल बैक नहीं दिया, मार्केट ऊपर गई। और इसको कैसे करके आइडेंटिफाई करें, पहले आपको PY आइडेंटिफाई करना होगा जो कि हमारा वैलिड होना चाहिए, और स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करना होगा, और उन सब के बाद में ही हमको आइडिया लगेगा कि हमारा इंड्यूसमेंट मार्केट ने लिया है या नहीं लिया है। आपको ये सब चीज़ें नहीं करनी, जैसे मार्केट ने ब्रेक किया आप इस ऑर्डर ब्लॉक पे बाय करोगे, यहाँ ब्रेक कर दिए यहाँ बाय करोगे, ये सब चीज़ें नहीं होती। मार्केट में इंड्यूसमेंट लेना ज़रूरी होता है, ये आपका मेजर ट्रेंड में भी काम करता है और आपकी माइनर ट्रेंड में भी काम करता है। मैं आपको अभी दोनों एग्जाम्पल दूंगा, ये हम जो एग्जाम्पल समझ रहे हैं ये आपका मेजर ट्रेंड में है, और माइनर ट्रेंड में कैसे काम करता है वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा, जिससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। फिर मार्केट ने अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे सबसे पहले ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे जो कि इस पॉइंट से, तो मार्केट ने यहाँ पे इसको फेक आउट किया, एक टाइप से आप कह सकते हो, और फेक आउट ही एक इंड्यूसमेंट का भी काम करता है। इस पॉइंट को हम बोलेंगे इंड्यूसमेंट। और अगर आप इंटरनल लो की बात करोगे कि इंटरनल हाई कहाँ पे और इंटरनल लो कहाँ पे मार्केट ने ब्रेक किया है स्ट्रक्चर, तो हम ऑब्वियसली इंटरनल लो देखेंगे जो कि इस पॉइंट पे। तो मार्केट ने जैसे लिया हम यहाँ से बाय की पॉसिबिलिटी देख सकते हैं, लेकिन जो कन्फर्मेशन है आप ट्रेंड लाइन से भी लगा सकते हो, जिससे आपको और ज़्यादा क्लियर आइडिया आ जाएगा। चाहे तो आप यहाँ पे भी बाय कर सकते थे, बट आपका एक्चुअल में जो डीपर पुल बैक हुआ है ना, वो ट्रेंड लाइन ही डिफाइन करती है, और उससे आपकी और ज़्यादा एडिशनल कन्फर्मेशन हो जाती है कि हमारा जो इंड्यूसमेंट है वो कंफर्म हुआ है। मार्केट ने अगेन नया हाई बनाया जो कि इस पॉइंट पे, ठीक है, तो ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। और अभी आप देखोगे मार्केट ने अगेन यहाँ पे ब्रेक किया था, इस पॉइंट पे ब्रेक किया था, और इसमें जो इंड्यूसमेंट था वो यहाँ पे था। ये हमारा इंड्यूसमेंट हो गया, मार्केट ने लिया यहाँ से लिक्विडिटी, और मार्केट यहाँ से ऊपर जाना चाहिए। और दूसरा जो केस होता है वो एक्सट्रीम का होता है, जो कि पॉसिबल यहाँ पे हो सकता था, ठीक है, बट मार्केट ने इसको फेल कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ, मार्केट अभी चेंज हो गया, जो हमारा मेजर लो था वो ब्रेक हो गया, ये हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, और ये लाइव प्राइस है अभी का बैंक निफ्टी का। और अभी इसमें क्या करेंगे हम तो यहाँ पे सेल देखेंगे, क्योंकि हमारा ट्रेंड जो है वो अभी चेंज हो गया है। तो मार्केट में क्या चाहिए हमें चाहिए लिक्विडिटी, और वो कैसे करके मिलेगी, एटलीस्ट हमारा इंटरनल हाई जो है वो ब्रेक हो, या फिर ट्रेंड लाइन हम जो ड्रॉ कर रहे हैं वो ब्रेक होनी चाहिए यहाँ से, ठीक है। तो ट्रेंड लाइन ये ब्रेक होगी, लोग यहाँ पे इंट्रोड्यूस होंगे बाय के लिए, आपको यहाँ पे बाय नहीं करना है, आपको सेल करना है। जैसे ये इंड्यूसमेंट लिया, और इंड्यूसमेंट लेने के बाद हमारा ये ऑर्डर ब्लॉक आ गया, तो इस ऑर्डर ब्लॉक से आप इसको सेल भी कर सकते हो। तो ये तो हो गया आपका मेजर ट्रेंड के साथ में कि कैसे करके इंड्यूसमेंट आइडेंटिफाई करें। अगर हम लोअर टाइम फ्रेम में समझें, अगर हम काउंटर ट्रेंड में समझें कि इसको कैसे करके आइडेंटिफाई करें और इसको कैसे ट्रेंड करें, आप कहीं से भी इसको मार्क कर सकते हो। मैं फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ से समझ लेता हूँ। जैसे मार्केट आपका बुलिश था यहाँ पे, ठीक है, मार्केट ने स्ट्रक्चर ब्रेक किया इस पॉइंट से, तो मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगी, आपको सेम चीज़ अप्लाई करना है। ट्रेंड लाइन डालोगे, लो आपका ब्रेक हुआ, आप बाय देखोगे। मार्केट ने अगेन यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, जो कि हम स्मॉल टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं, काउंटर ट्रेंड की बात कर रहे हैं। मार्केट ने जैसे ही ब्रेक किया मार्केट ऊपर गई। अगर आप यहाँ पे देखोगे, छोटा छोटा नोटिस करोगे ना, तो यहाँ से आपको दिखेगा कि मार्केट ने लो ब्रेक किया है,
और मार्केट ऊपर गई है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करोगे जो कि इस पॉइंट पे हुआ है, आप चाहें तो इस पॉइंट पे भी कर सकते हो, बट यहाँ पे दिक्कत ये है कि यहाँ पे माइनर जो लो है आपका वो ब्रेक नहीं हुआ है, ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई है, तो भी आप इसको एज अ इंड्यूसमेंट कंसिडर कर सकते हो। इंड्यूसमेंट का मतलब ये होता है कि आपका जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग इंट्रोड्यूस हो रहे हैं बाय या सेल के लिए, एक एरिया आइडेंटिफाई करो जो कि आपका ब्रेकआउट हो सकता है, फेकआउट हो सकता है, आपका सप्लाई डिमांड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो एक काम करता है जहाँ पे लोगों को इंड्यूस करता है बाय और सेल के लिए। तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, ज़्यादातर लोग सेल का देखते हैं क्योंकि यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया है, ठीक है। लेकिन आपको उनके अपोजिट सोचना है, सेम चीज़ें आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। मार्केट ने ब्रेक किया और यहाँ पे हम ज़्यादातर लोग सेल करेंगे, आपको बाय करना है। और ये लो भी ब्रेक हो गया, यहाँ पे डबल कंफर्मेशन हो गई और सेम चीज़ें आपको करनी है। लेकिन ध्यान रखना है ये आपका ट्रेंड पहले आइडेंटिफाई करना होगा। ऐसा नहीं कि आप कहीं से भी आइडेंटिफाई कर रहे हो, आप बोलोगे ये तो ब्रेक हो गया, यहाँ से मैं सेल करूँगा, ये सेल नहीं करना है क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर बुलिश है, ठीक है। स्ट्रक्चर बुलिश है तब तक आपको क्या करना है, बाय ही करना है। कब करोगे, ट्रेंड लाइन आपकी ब्रेक होनी चाहिए। और सेल कब करना है, जब मार्केट का ट्रेंड बेरिश होगा और हमारी जो मार्केट है वो रिसेंट हाई को ब्रेक करे या फिर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे। थोड़ा और क्लियर हो जाएगा आपका। जैसे ही मार्केट ने, ये तो एक्सटर्नल वाला है, मेजर वाला, मार्केट यहाँ से चेंज हुई, ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट किया है मार्केट ने, और जो हमारा हाई है वो एटलीस्ट यहाँ पे ब्रेक हुआ। आप चाहें तो इसको भी कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। तो मार्केट में क्या चाहिए, हमें लिक्विडिटी चाहिए जहाँ पे लोग सबसे ज़्यादा इंड्यूस हो रहे हैं बाय या सेल के लिए। अगर आप ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करोगे कुछ इस टाइप से, यहाँ से इस टाइप से, ठीक है, तो ये आपका क्या है, यहाँ पे लोगों के लिए ये ब्रेकआउट है, आपके लिए ब्रेकआउट नहीं है, आपके लिए अपॉर्चुनिटी है बाय करने के लिए, लोगों के लिए सेल के लिए, आपके लिए बाय के लिए। और इसी को कहते हैं इंड्यूस करना। सेम चीज़ यहाँ पे हुई, मार्केट ने अगेन स्ट्रक्चर ब्रेक किया, अगेन ब्रेक किया, यहाँ से ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, मार्केट ऊपर गई, यहाँ से हाई ब्रेक किया। अब इस हाई ब्रेक करने के बाद आप देखोगे यहाँ पे कोई भी किसी भी टाइप का अभी प्राइस डेवलप नहीं हुआ जो कि इस टाइप से हुआ। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाती, ट्रेंड ब्रेक करती, तो फिर हम अगेन बाय करते, बट मार्केट ने क्या किया, यहाँ से लो यहाँ से ब्रेक कर दिया, तो ये हमारा जो है लो वो ब्रेक कर दिया। इसका मतलब क्या है, अब काउंटर ट्रेंड हमारा बेरिश जा रहा है। अब बेरिश हो गया तो हमें क्या करना है, इसमें सेल करना है। कब सेल करना है, हमारी ट्रेंड लाइन ये ब्रेक होगी, ये ब्रेक हुई, हम यहाँ पे सेल करेंगे, समझ रहे हो। अगेन मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक किया, हम यहाँ पे सेल करेंगे। अगर ये फेल हो जाती है तो हम इसको बाय करेंगे क्योंकि हमारा मेजर टाइम फ्रेम जो है वो बुलिश है। मार्केट क्या करता है, सम टाइम एक्सट्रीम पे टैप किया यहाँ पे, कुछ भी यहाँ पे, और आप अभी सेल देख रहे हो। मार्केट आपके काउंटर ट्रेंड के हिसाब से नहीं चलता है, मार्केट हर एक टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी ग्रैब करता है, जहाँ पे उसको नंबर ऑफ ऑर्डर्स देखेंगे वहाँ पे करेगा, ठीक है। मार्केट अगेन देखोगे आप यहाँ से चेंज हो गया, आप यहाँ पे सेल करोगे तो आपका लॉस होगा यहाँ पे, ठीक है। क्यों, क्योंकि आप एक काउंटर ट्रेंड में सेल कर रहे हो। तो जैसे ही ये स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, यहाँ पे कोई भी ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं हुई है। अगर आप देखोगे कुछ इस टाइप से, तो हम यहाँ पे कोई भी बाय नहीं करेंगे भी, हमें चाहिए क्लियर ट्रेंड लाइन ब्रेक, तभी हम उसको बाय करेंगे। अगर आप इस पॉइंट पे देखोगे तो माइनर सा पुल बैक है, ब्रेक किया, ऊपर गई मार्केट, और जैसे जैसे मार्केट में इस टाइप से आपको चीज़ें मिलेंगी, आपको बाय करना है क्योंकि आपका प्रो ट्रेंड बुलिश है। छोटे टाइम फ्रेम में लिक्विडिटी ली, मार्केट ऊपर गई। ये काफ़ी चीज़ें थोड़ी एडवांस हैं, हो सकता है आपको समझ में ना आए, आपको हो सके पॉसिबल तो आप इसको 2-3 बार देखें, जिससे आपको काफ़ी कुछ आइडिया लग जाएगा चीज़ों का कि कैसे करके इंड्यूसमेंट काम करता है। ये थोड़ा एडवांस चीज़ है, इसलिए मैंने इसका वीडियो सबसे लास्ट में बनाया है ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि मार्केट में इंड्यूसमेंट कैसे काम करता है और उसको कैसे करके ट्रेड किया जाता है और उसको कैसे करके आइडेंटिफाई करें। अगर आप इस पॉइंट पे देखोगे ना तो चौक हुआ, ये पहला हाई था जो कि मैंने अभी मार्क किया, मार्केट ने क्या किया, उसी इंड्यूसमेंट को लेकर के मार्केट नीचे आ रही है। ये दूसरी कन्फर्मेशन थी, अगर ये नहीं बनता तो ट्रेंड लाइन हमारी ब्रेक होती, तब हम उसको सेल कर सकते थे। मार्केट ने इंड्यूसमेंट लेने के बाद में नीचे आ रही है। तो आपको इंड्यूसमेंट 2 तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हो, पहला ट्रेंड लाइन से, दूसरा रिसेंट हाई लो से। आई होप आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, कैसे करके इंड्यूसमेंट को आइडेंटिफाई करें, कैसे करके उसको ट्रेड करें और लोग कैसे करके उसमें ट्रैप हो रहे हैं। ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है आपके लिए, हो सके तो इसको मल्टीपल टाइम देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको बैक टेस्ट करिए, अपने चार्ट पे एनालिसिस करिए, लाइव मार्केट में अप्लाई करिएगा। लेकिन अभी ट्रेड मत लीजिएगा इसके बेस पे जब तक कि आप इसमें फुल कॉन्फिडेंट ना हो जाएं। पहले इसको बैक टेस्ट करो, प्रैक्टिकल करो, और उसके बाद में जब आप कॉन्फिडेंट हो जाओ तब जाकर के आप ट्रेड लो। तो आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू अलॉट, और मैं आपको मिलूंगा जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, हैप्पी ट्रेड।